हेलो एवरीवन। और आज हम लीनियर इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस के वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 ML अग्रवाल बुक जो है उससे मैंने लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानेंगे, मतलब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है सारे क्वेश्चन से जो है आप इंटरेक्ट हो सके, कितने वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं और बाकी जो सारे क्वेश्चन होंगे वो सब इन्हीं से मिलते जुलते रहेंगे। तो जितने क्वेश्चन हम करेंगे उसके बाद रेस्ट ऑफ जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे एक्सरसाइज में वो आप खुद से सॉल्व करेंगे और अगर फर्दर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, तो फिर मैं उस क्वेश्चन को लेके नए वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो अभी तक मैंने जो लास्ट 2 वीडियोज़ जो मैंने अपलोड किए थे वो लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड थ्योरी पार्ट से फिर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है और क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो होते हैं जो आपको सॉल्व करते टाइम जो है ध्यान रखना होता है, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग ने बहुत आराम से धीरे-धीरे समझ के सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, वहाँ से आपको थ्योरी पार्ट या बेसिक कांसेप्ट जो है आपका बिल्ड हो जाएगा। फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाएँगे। और मैं अपने साइड से तो बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, बट मुझे लगता नहीं है कि अब इसके बाद भी कुछ डाउट रह जाएगा। तो चलिए हम जो है एक्सरसाइज 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और डिफरेंट वैरायटी के भी हैं वो एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आपके साथ ही मैं सॉल्व करूँगा और आप भी उसको वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिए, फिर आंसर को मैच करिए। तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन पिक करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है और ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 3x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1, x शुड बी रियल नंबर, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये तो सिंपल इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो हम इसको जैसे नॉर्मल हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। 15 एलसीएम हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9x और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1, फिर 9x 10x प्लस 5 ओपन कर देंगे और इस 15 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर सिंगल वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सेम है। अभी तक तो सारी चीज़ सेम है। जहाँ पे डिफरेंस आएगा वो मैं आपको स्पेशली मेंशन करूंगा कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा अलर्ट होना है। अभी तक तो जो सिंपल आप करते हैं वैसे ही करिए। ये माइनस एक्स और प्लस 5, 15 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस का, देखिए जैसे इक्वेशन में रखते हैं ना कि इधर से इधर ट्रांसफर होता है तो साइन चेंज हो जाता है, सेम वैसे ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब माइनस का x माइनस 10 ग्रेटर देन 0। अब माइनस कॉमन लेंगे x प्लस, या फिर एक काम करें कि माइनस एक्स 10 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो इधर पॉजिटिव में जाएगा 10। ठीक है, माइनस का एक्स हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, हम हमेशा पॉजिटिव एक्स लेते हैं। तो -1 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। ठीक है, तो दोनों साइड को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और ये साइन अपोजिट हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, x और देखिए मल्टीप्लाई करा माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अभी क्या होता है, माउथ इस साइड ओपन था ना, अब माउथ इस साइड ओपन हो गया, बस ये रिवर्स होता है। तो अब क्या है, x शुड बी -10 लेस देन -10। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 और -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे डैश 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 क्या -10 तक आप जाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें क्या कह रहा है, -10 से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर लाइन पे 0 इधर मैक्सिमम, क्योंकि हमको -10 तक जाना है ना। तो -10 हम अगर यहाँ से ऐसे करते जाए तो -10 जो भी होगा -11 -12 -13, आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि -10 से नीचे के साइड के जाए, -10 से लेस है तो -10 पे ओपन सर्कल और इससे लेस, ऐसे। बस यही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन ये है
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 20 को हम, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 है जो 2020 में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 लेस देन x प्लस 4। 1 मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट। वहीं रख दिए, मारना नहीं। सॉरी, कुछ काम था इसलिए उठना पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे जो 2020 प्रीवियस ईयर में आया था। 3x बाई 5 प्लस 2 लेस देन x प्लस 4 है, और लेस देन इक्वल टू x बाई 2 प्लस 5। यहाँ पे भी x शुड बी रियल नंबर। ये यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। विजिबिलिटी आई थिंक सही है ना, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगे तो मैं विजिबिलिटी सही करता हूँ। ठीक है, अब हाँ, इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए कंपाउंड इनइक्वालिटी है। कंपाउंड क्या है? इनइक्वालिटी का साइन दो बार है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कंपाउंड इनइक्वालिटी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे जो इजीएस्ट और कह सकते हैं कि कम गलत होने के चांस जो होते हैं ना, जिसमें ऐसा मेथड हम यूज़ करते हैं जिसमें कम चीज़ गलत होने के चांस हो गया या मिस्टेक कम हो, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन जो है इजीली आ जाए और चांसेस भी क्वेश्चन के हमारे गलत होने के रिड्यूस हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो हम इसको स्प्लिट करते हैं। देखिए इनइक्वालिटी साइन दो बार है ना, तो पहले इस वाले इनइक्वालिटी साइन को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 3x अपॉन 5 प्लस 2 हाफ पार्ट को हम लेते हैं x प्लस 4। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 लेके हम सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम दोनों को क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के, देखिए अब इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे। 3x अपॉन 5, एक्स वाले टर्म को इधर ला दिया और इस वाले टर्म को, कांस्टेंट वाले को एक साइड ले गए। 4 माइनस 2 2, ये 5x माइनस माइनस का 2x अपॉन 5 2। ठीक है, अब माइनस 2x 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। देखिए बाकी सारे काम करने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में आप सॉल्व करते हैं ना, मतलब अगर थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर ये ऐसे होता माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, तो आप कैसे करते? 2 से 2 इसको, और 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाता 5 माइनस एक्स। यहाँ तक तो जैसे ये काम कर रहा है ना, वैसे ये भी होगा, लेकिन बस यहाँ पे जैसे ही माइनस का साइन आता है ना, वहाँ पे हमें अलर्ट होना है। देखिए इस केस में तो इनइक्वालिटी साइन है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन होगा, जैसे माइनस एक्स, सपोज दैट अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, माइनस एक्स ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे जब भी हम x के साइन हटाएंगे ना और इधर साइन देंगे, तो इनइक्वालिटी साइन अपोजिट हो जाता है। बस इतना ही फर्क होता है इनइक्वालिटी और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। इनइक्वालिटी हमेशा एक रेंज देता है एक्स की, और जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू देता है। ये दो डिफरेंस होते हैं इसको। तो यहाँ तक तो आप, जैसे लीनियर इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा था, कई चीज़ें सेम। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2x है, तो हमें x को सिंगल, x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम माइनस के 2 से अगर दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो माइनस के 2 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 से हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x अपॉन माइनस 2, और साइन ये अपोजिट हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा x, साइन इधर ओपन माउथ था, अब माउथ इधर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 5। ये पहला इक्वेशन हो गया सॉल्व करने पे। अब हमने जो हाफ पार्ट को यहाँ पे होल्ड किया था ना, अब हम इतने पार्ट को उठाएंगे। इनइक्वालिटी का पहले इतना पार्ट हमने उठाया, अब इतना पार्ट, रिमेनिंग पार्ट को x प्लस 4 x बाई 2 प्लस 5। ठीक है,
अब ठीक है, इसमें x माइनस एक्स बाई टू, एक्स वाले टर्म को एक साथ, इनक्वालिटी ऐसे ही रहेगी। 5 माइनस फोर कॉन्स्टेंट को एक साथ, 5 माइनस फोर 1, एक्स माइनस टू एक्स बाई टू हो जाएगा। 2 को इस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा, ये दूसरा आ गया। ठीक है, अब आपको ये क्या चीज़ बताता है, अब दोनों को कंबाइन कर लीजिए। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, x यहाँ पे क्या बता रहा है, x ग्रेटर देन -5, तो x जो है ग्रेटर देन -5 से। ठीक है, कंबाइन करके मैं लिख रहा हूँ। और ये क्या बता रहा है, x लेस देन इक्वल टू 2, तो x लेस देन इक्वल टू 2। देखिए ऐसे कंबाइन कर दिया, ये आ गया आपको सोल्यूशन सेट। सिंस क्या होता है कि हमारे पास एक x शुड बी रियल नंबर, रियल नंबर में आपका प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या है, सॉल्यूशन सेट में फ़िल्टर नहीं लगाना पड़ता है, मतलब और कुछ उसमें वेरिएशन नहीं करता। जो भी आपका सॉल्यूशन सेट होगा वही आपका, मतलब जो भी एक्स का आपका रेंज आएगा सॉल्व करते, वही आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए हमें फर्दर किसी तरह का फ़िल्टर या फिर वेरिएशन या फिर नेक्स्ट फर्दर कोई स्टेप लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल सेट है ना, ये जो रेंज है वो सारे नंबर का इंक्लूड करती है। तो उन सारे नंबर में हम जो भी हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा वो लाई करी जाएगी, तो इसलिए हमें फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब आगे फर्दर क्वेश्चन आएगा तो हम और भी समझेंगे। तो हमारा ये हो गया -5 से बड़ा और 2 के बराबर या 2 से छोटा। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 -5 तक जाएंगे, -2 -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5, इधर 1 और 2। ठीक है, अब क्या है, -5 से बड़ा है। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से, -5 से बड़ा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं ना है, तो हमें ओपन सर्कल लगाना है। -5 से बड़े के साइड यानी कि इंक्रीजिंग साइड इधर यानी राइट साइड में मूव करेगा, और 2 तक 2 के इक्वल है तो हमें क्लोज सर्कल। बस ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे मेंशन करिएगा ज़रूर, तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। ऐसे क्या बताऊँ कि कहाँ पे डाउट हो रहा है। ठीक है, इतना तो करिएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन है एक और, जो कि 2016 में आया था। लास्ट ईयर का मेरे पास पेपर नहीं है, मुझे अवेलेबल होगा तो मैं लास्ट ईयर में भी देखूंगा कि कोई क्वेश्चन पूछा था इससे, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये है आपका, ये भी सिर्फ वही है, कंपाउंड इनइक्वालिटी है। देखिए बहुत पहले, सबसे पहले काम स्प्लिट कर लिया। देखिए एक चीज़ और भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको रेंज जो गिवन है ना, वो हमेशा एक्स जो मेंशन कर रहा है, एक्स शुड बी, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, एक्स शुड बी रियल नंबर। तो ये हमेशा इस पर ध्यान दीजिएगा उसके, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा सोल्यूशन सेट चेंज हो सकता है। बट यहाँ पे जब भी रियल नंबर हो तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू वही आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ चेंज करता है, इंटीजर डाल देता है या फिर होल नंबर लिखता है, नेचुरल नंबर लिखता है, तो उससे हमारे सोल्यूशन सेट पे फर्क पड़ता है। हम देखेंगे अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसका मैंने हाफ पार्ट पहले ले लिया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। माइनस का 3x प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7। यहाँ तक जैसे सिंपल सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन भाई। 7x को इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा -3x, 21 को इधर ले जाएंगे तो निगेटिव का हो जाएगा -21, 15 5 और 6 यानी -6 इधर, ये 7 -3 यानी 4x। ठीक है, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई इसमें जैसे सिंपल आप करते हैं भाई, वही वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, माइनस का कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये माइनस का था, इधर पॉजिटिव हो गया, तो 7 माइनस 3 4x यानी पॉजिटिव x है, तो हमें कुछ ये साइन में चेंज करना नहीं पड़ेगा। 15 माइनस 21 यानी 6। ठीक है, और 6/4, 2 3 ज़ा 6, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 2 ज़ा 4, 3/2। ठीक है, यहाँ से एक पहले रेंज में लिया है, लेकिन अभी ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या स्प्लिट किया है ना, तो अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर हम कंबाइन चीज़ें देखेंगे। तो 15 माइनस 7x और ग्रेटर देन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है,
और 3 7 ज़ा 21 और x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। तो 45 का माइनस इधर 45 माइनस 1, हम x को पॉजिटिव रखना चाहते हैं ना, तो हम x इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। 21x प्लस पहले से इधर x था, तो ये क्या हो जाएगा 22x और ये 44। अब x को इधर छोड़ दिया, 22 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 22 डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, वैसे ही करना है। जैसे इधर 22 मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव। वहां पे अलर्ट होना जहाँ पे मैं बताऊंगा, या फिर अगर आप अभी से जानना चाहते हैं तो बस वहां पे अलर्ट होना है जहाँ पे आप माइनस वाले साइन से आप डिवाइड करते हैं या माइनस वाले साइन से आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 ये आ गया, क्योंकि 22 टू ज़ा 44 होता है, तो यहाँ से एक x की दूसरी रेंज आ गई। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करते हैं। x यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 और x क्या है, लेस देन 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 और लेस देन 2। ठीक है, इसको जब इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे ना, तो फिर ये जो फाइनल सॉल्यूशन लिखना भी सीख जाएंगे। यहाँ पे x बोल रहा है 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब 2 से लेसर के साइड में है, 2 से थोड़ा लेस है, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि 3/2 से ग्रेटर, तो 3/2 के इक्वल या ग्रेटर, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को कंबाइन हमने कर दिया, कंबाइन करना यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया। सोल्यूशन सेट यही क्यों हो गया, इसमें हमें कोई फिल्टर नहीं करना है, कोई और क्या नाम है, फर्दर कोई स्टेप नहीं लेना है, या इसमें हमें कोई और न्यू रेंज डिफाइन नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल रेंज है ना वो इतनी लार्ज है कि उसके अंदर ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो इसलिए ये सारे पॉइंट जो है ना, सिंस ये सारे पॉइंट यानी -3/2 से लेके 2 तक सारे पॉइंट जो रेंज के अंदर जो सारे नंबर आ रहे हैं वो इस वाले रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं, इसलिए यही क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। नहीं लाई करते तो फिर हम उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं। अब क्या है, यहाँ से सोल्यूशन सेट को 1 और 2, इधर क्या है -1, ये 3/2 का क्या मतलब हो गया -1.5। अगर ये -2 है तो यहाँ कहीं होगा -3/2, इसी के बीच में होगा ना 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5। ठीक है, तो ये सब भी आना चाहिए। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो -3/2 को क्लोज सर्कल से डिफाइन करेंगे। अब मूव किस साइड करना है, 2 के साइड, और 2 से कम, तो मूव 2 के साइड करेंगे और 2 पे जाएंगे तो ओपन सर्कल बना देंगे, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 2 के ऊपर ओपन सर्कल। ये हो गया 21 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे 22, क्वेश्चन नंबर 22। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप क्लैरिटी होती जाएगी, कुछ इतना समझने की बात नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं। -2 + 10x, 13x + 10, 24 + 10x। देखिए यहाँ पे एक जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ना, अब यहाँ पे जो है आपका 1 मिनट होल्ड करिए, मैं कुछ एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 22 में जो आपको x शुड बी एन इंटीजर। ठीक है, या कह सकते हैं कि x मस्ट बी एन इंटीजर, इसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। वैसे कि जब तक कुछ ऐसे खास बात नहीं, बस इसका एक नेम दे दिया कि रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं, और सॉल्यूशन सेट हमेशा रिप्लेसमेंट सेट का पार्ट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट हमेशा क्या कहाँ से ड्राइव होता है, रिप्लेसमेंट सेट से ही पिक किया जाता है, या फिर रिप्लेसमेंट सेट से ही ड्राइव होता है, वहीं से ही जो है उसी का एक सबसेट होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें, देखिए फिर भी यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इनइक्वालिटी है, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट हमेशा स्प्लिट वाले से रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं बचेगा, हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। स्प्लिट कर लिया मैंने हाफ पार्ट को, इसको इक्वेशन 1 करके सॉल्व करते हैं। अब देखिए 13x है ना, हमें हमेशा x को पॉजिटिव रखना है, तो हम 13x इधर इस वाले छोटे वाले x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब जो मैग्नीट्यूड में कम है उसको ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, तो इधर पॉजिटिव का इधर इस साइड जाएगा, ट्रांसफर हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। इधर -2 है, इस वाले कांस्टेंट टर्म को इधर करेंगे तो -10 हो जाएगा, -12 लेस देन इक्वल टू 13x - 10x यानी कि 3x। अब
3 से डिवाइड करेंगे। सिंस हम +3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन में चेंज नहीं होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि +3 से डिवाइड करें। अगर यहीं पे हम -3 से डिवाइड करते तो हम इनइक्वालिटी साइन को चेंज करते, बाकी सारी चीज़ें सेम हो। 3 से इस साइड को डिवाइड करेंगे, मतलब यही कह लीजिए ना कि 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यही तो है। अब उसको ये कह सकते हैं कि हम 3 से दोनों साइड को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप लिख दीजिएगा, बट बात तो एक ही है, -4। ठीक है, यहाँ से पहला रेंज। अब एग्जाम में सारी चीज़ें आप मेंशन कर दिए, स्टेप पे भी मार्किंग होती है, ठीक है, तो मेंशन करते जाइएगा, हर स्टेटमेंट को लिखते जाइएगा, वो अच्छी बात होती है। 13x + 10 < 24 + 10x। अब इसको क्या करना है, 13x और ठीक है, तो 13x को इस साइड 10x को हम इधर कर देंगे ताकि ये x की जो फाइनल वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। तो 24 - 10 बस, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा कितना, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, 13x - 10x 3x, और ये किस साइड, क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया है ना, 24 - 10 यानी 14। ठीक है, मुझे लगता है यार कि हमेशा कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ ठीक है, अब इसको अप्रॉक्सीमेट कितना लिखेंगे, 3 4 12 और 13 14 यानी 20 तो 3 6 18, फिर 20 3 6 18 4.66 समथिंग कुछ भी आता रहेगा। ठीक है, या इसको और अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे तो 4.67। ठीक है, तो अब इसको कंबाइन में हम लिख लें, बिल्कुल लिख लें। तो कंबाइन में लिखेंगे तो -4 से बड़ा है और इक्वल टू का भी साइन है, हाँ ठीक है, और ये 4.67 देखिए, यहाँ पे कई चीज़ें आपको क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से। यहाँ पे रिप्लेसमेंट से कह रहा है एक्स मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसका रोल क्या होता है, इसको लाइट मत लीजिएगा, जो रिप्लेसमेंट सेट होता है ना, जब ये इंटीजर कह दे तो बी अलर्ट, होल नंबर कह दे बी अलर्ट, नेचुरल नंबर कहते तो बी अलर्ट। देखिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, 0 -1 -2 -3 -4, इस साइड 1 2 3 और 4, यहाँ कहीं होगा 4.67, 4 से थोड़ा सा आगे। हमें इंटीजर चाहिए, डेसिमल पॉइंट चाहिए नहीं, ठीक है, ये माइंड में क्लियर रखिएगा। जो भी हम लेंगे वो इंटीजर लेंगे, वो इंटीजर इसके बीच के रेंज के बराबर होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि x -4 के इक्वल भी होगा, x -4 के इक्वल होगा। अब हम जो यानी कि -4 होगा क्योंकि ये इंटीजर है, इसके बीच की वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें इंटीजर होनी चाहिए, वो इंटीजर इसके बीच में लाई करना चाहिए, इस रेंज के अंदर जो भी इंटीजर होगा वही हमारा सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा। ठीक है, अगर हम बस सॉल्यूशन सेट लिखें तो क्या लिखेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि सारे इंटीजर हैं और इस रेंज के बीच के हैं। -4 हमने इंक्लूड किया क्योंकि इक्वल टू का साइन है, उसके बाद जो इंटीजर आएगा -3 आएगा, उसके बाद जो इंटीजर आएगा -2 -1 0 1 2 3 4। हमने 4 को क्यों लिया, 4.67 तक हम जा सकते थे, सोचिएगा हम यहाँ तक जा सकते थे, बस इसके जस्ट पहले हम एंड कर देते हैं, इसको टच नहीं करेंगे, इसके जस्ट पहले हम एंड करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे ओपन सर्कल लिखते हैं ना, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन नहीं है। तो क्या इससे पहले आने वाले सारे इंटीजर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हमने 4 को इंक्लूड करी। 4.67 के जस्ट पहले जो इंटीजर आएगा वो हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा, क्योंकि हमारी जो लाइन है ना, जो रेंज है वो जा कहाँ तक रही है, 4.67 तक जा रही है, बट 4.67 को इंक्लूड नहीं कर रही है, 4.67 को एक्सक्लूड कर रही है। हमारी लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ से लेके रेंज, यहाँ पे सॉरी -4 को इंक्लूड किया, -4 प्लस 4.67 को सॉरी यहाँ पे 0 है, ओपन सर्कल है, सॉरी ये क्लोज सर्कल नहीं है, ओपन सर्कल है, तो यहाँ तक है। अब इस रेंज के अंदर जितने भी इंटीजर होंगे आपको वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर मेंशन कर दिया है, तो सारे इंटीजर ये सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा। और आपको इस लाइन से ड्रॉ नहीं करना है, सॉरी ये बस हम आपके समझने के लिए कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आपको ड्रॉ नहीं करना है, इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपका आंसर गलत है।
क्योंकि ये लाइन अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो ये आप लाइन ड्रॉ करने पे आप ये चीज़ बता रहे हैं कि इसके बीच की भी चीज़ें हम ले रहे हैं, लाइन के बीच मतलब इन दोनों इंटीजर के बीच की भी चीज़ें को हम ले रहे हैं। इन दोनों इंटीजर के बीच में ऑब्वियस सी बात है 1 और 2 के बीच में जो भी आएंगे वो क्या होंगे, डेसिमल नंबर होंगे। बट हमारे सॉल्यूशन का पार्ट डेसिमल नंबर नहीं है क्योंकि हमें इंटीजर ही पे ध्यान देना है। तो इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ हर एक इंटीजर पे हम क्लोज सर्कल बना देंगे और ये बताएगा कि -4 होगा, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 एंड 4। यही हमारे सॉल्यूशन सेट है, इनके बीच के नंबर नहीं होंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ से आपको बहुत चीज़ें क्लैरिटी मिली कि हमें अपने आप को कैसे लिमिट करना है फाइनल आंसर तक। देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का। आई थिंक ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा, ठीक है। मैं फटाफट इसको भी ले लेता हूँ ताकि ये डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इफ़ एक्स इज़ एन इंटीजर, इंटीजर है नंबर, और ए इज़ द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, एक्स इज़ एन इंटीजर, इंटीजर इंटीजर, ठीक है, और ए इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ए इज़ द सॉल्यूशन सेट, यानी वही सॉल्यूशन सेट जो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं ऑफ 2x-1 और क्या है लेस देन 3x-1, एंड B is the solution set of, कौन सा इक्वेशन है, 4x-3 लेस देन इक्वल टू 8+x, 8+x है। तो हमें क्या करना है, फाइंड A इंटरसेक्शन B, ये फाइंड करना है, ठीक है। पहले हम A तो फाइंड कर लें, फिर B फाइंड कर लें, फिर A इंटरसेक्शन को हम बता दें कैसे करना है। A फाइंड करने के लिए हमें क्या, इस वाले इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, सिंपली यही बात है। तो पहले हम ले लेते हैं 2x-1, फटाफट करेंगे अब क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। इसको पहले ओपन कर लेते हैं, 2x-2, 3x-1, 3x हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे ताकि x पॉजिटिव रहे, इसको इधर भेज देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1, ये a इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, a की वैल्यू ये हो जाएगी। b, b के लिए हमने क्या करेंगे, 4x माइनस दूसरे वाले को लेंगे, 4x-3 8+x, ठीक है। अब इसको हम 4x इस साइड इसको ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा, ये 3 को इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 8, 2, 10, 11, ठीक है। तो x लेस देन 11/3 और x लेस देन 11/3, तो 11/3 को अप्रॉक्सीमेट अगर हम लेंगे तो 3 3 से 9, और 9 अगर हम थोड़ा मतलब होता है ना कि मोटे मोटा बात करें तो 3 4 से 12 होता है ना, तो 12 से कुछ कम लेकिन फिर भी ठीक है। 3 2 से 9, 10, 11, 20, 3 6 18, 3 6 फिर वही हो जाएगा ना, 18, 20, 19, 20, 3 6 18, तो अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 3.67, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 6 9, 10 11, 20, 3 6 18, तो ठीक है। तो इससे तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3.67, ये क्या हो जाएगा, b का, इसका सॉल्यूशन सेट b कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, x शुड बी एन इंटीजर, तो दोनों को इंटीजर की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो अगर a की बात करें, हम a को हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो -1 से बड़ा है, तो 0, ये -1, इधर क्या 1 2 3, सॉरी -1 से बड़ा, ओपन सर्कल रहेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -1 से बड़ा इस साइड मूव करेगा। अब इस साइड मूव करेगा तो ए की जो हम इंटीजर लेना है ना, तो ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डैश 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 इनफाइनाइट तक सारे इंटीजर। हमको ये तो हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि -1 से ग्रेटर सारे इंटीजर, तो -1 से ग्रेटर में 0 1 2 3 ऐसे हो जाएंगे, तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा ए का। बी की जो वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बी की वैल्यू जो है x लेस देन 3.67, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे ऐसे बस समझने के लिए, ये आप एग्जाम में यहाँ पे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, 1 इस पे सारे इंटीजर पे आपको डॉट बनाना है और ऐसे दिखा देना इनफाइनाइट तक। यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5, तो 3.67 यहाँ कहीं होगा ना, इसके 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। अब ये बोल रहा है कि 3.67 के से छोटा है ना और बराबर, लेकिन सारे इंटीजर है, 3.67 से छोटा। देखो अगर हम सिर्फ समझने के लिए आपको बनाते हैं तो हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं ऐसे करते हैं कि 3.67 इंक्लूडेड है, इससे छोटे सारे, लेकिन इससे छोटे सारे हमको क्या लेना है, इंटीजर पार्ट लेना है। तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा,
-2 हो जाएगा, ऐसे करते करते। ठीक है, तो हम बी को अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखें बी का, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके डैश 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 -2 -1 0 1 2, है ना, कॉमा बनाते जाएंगे और कहाँ तक जाएगा, 3 तक, 3 तक ये हो जाएगा। ए को भी नीचे हम लिख देते हैं, ए है 0 1 2 3 डैश डैश इन्फाइनाइट तक। हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में जो कॉमन है बस वही मुझे आंसर में लिखना है। ए ओ बी में जो कॉमन है, ए ओ बी में जो कॉमन है, जो भी नंबर कॉमन है, जो भी इंटीजर कॉमन है, नंबर बोले इंटीजर। तो यहाँ से दिख रहा है ना कि 0 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 2 और 3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। बस धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चीज़ों को स्प्लिट किया, मतलब चीज़ों को सॉल्व किया, रेंज देखा, ये छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान दिया कि 3.67 से नीचे लेना है लेकिन सारे इंटीजर को लेना है। यहाँ पे क्या है, -1 से ग्रेटर है लेकिन सारे इंटीजर को है, तो ये मैंने दिखा दिया कितने इंटीजर आएंगे इसमें, कि इसमें कितने इंटीजर आएंगे, फिर इन दोनों में जो कॉमन है वो फाइनली हमने आंसर में अपने मेंशन कर दिया। तो हमने देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं, और जो रेस्ट जो बचते हैं ना सारे क्वेश्चन, वो ऑलमोस्ट इसी टाइप के हैं, कुछ नए नहीं है। तो आप सॉल्व करिए और एक्सरसाइज आप पूरी सॉल्व करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लैरिटी आती जाएगी। और अगर फर्दर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ में, तो आप उस क्वेश्चन को मेंशन बस इतना ही करिए कि आप उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दीजिए, क्या नाम है, मैसेज में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, या नेक्स्ट चैप्टर, अगर आपको कुछ बताना है कि स्पेशली यही चैप्टर स्टार्ट करिए, तो यही स्टार्ट करेंगे। नहीं तो फिर हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे इन वन वेरिएबल, ये भी बहुत ईजी है, इसको समझेंगे और इसके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप मुझे जैसे मेरे एफर्ट को आप बताइए कि मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ कि नहीं, है कुछ अगर चेंजेस लाने हैं तो आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत, मेरे लिए भी अच्छे होंगे और आपके लिए भी अच्छे होंगे, क्योंकि मेरी इंप्रूवमेंट ही आपके लिए भी फायदेमंद होगी। और मैं इसीलिए बैठा भी हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ जाए, आपका फ़ायदा हो जाए ये भी मतलब होता है ना, म्यूचुअल बेनिफिट्स है, मुझे अच्छा और आपको एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएँ तो मेरे लिए खुशी रहेगी। ठीक है, तो फिर आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से पहले आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और हेल्दी रहिए, एंजॉय भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ठीक है, मेहनत करिए। तब तक के लिए मैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो से पहले आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, फिर यही वीडियो हम एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।